अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? अगर आपको मेरी आवाज़ आई तो मैसेज पे बता दें क्या हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आई एम रिमशा फजान। मैंने 2 पेपर्स क्लियर किए हैं पीपीएससी के, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे क्लियर करने के बाद एलोकेशन नहीं हुई। सो ये आज मैं आपको पीपीएससी के पेपर का बताऊंगी कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और उसको ये आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्लाइड्स नजर आ रही है? अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे मैसेज करके बता दें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ रिमशा, आपकी स्लाइड शो हो रही है, आप स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ना पीपीएससी है क्या। पीपीएससी जो है ना वो एक एक्चुअली इसके स्टैंड्स फॉर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। एक ऐसा प्रोविंशियल रिमशा डिपार्टमेंट। यस मैम। रिमशा आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही। मैम शो रिमशा नहीं जी। नहीं, आपकी स्क्रीन शो हो रही है लेकिन स्लाइड ऑफ है आपकी ना। स्लाइड शो करें मैम आपकी। हाँ, आपके जो है ना वो फोल्डर्स खुले हुए हैं डेस्कटॉप ना। ओके काइंडली हाँ स्लाइड को शो करें। आपने स्लाइड दूसरी विंडो ओपन करें। आपने डेस्कटॉप की विंडो ओपन की हुई है। हाँ, अब स्क्रीन क्लियर है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके। तो आप पीपीएससी की प्रिपरेशन से पहले मैंने यही कहा कि आपको पता होना चाहिए कि पीपीएससी होता क्या, व्हाट इज पीपीएससी। एक्चुअल में पीपीएससी डिपार्टमेंट है किस चीज का। तो पीपीएससी एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं, जो एक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको डील करती है, वो उसके अंदर फॉल करता है। इसका मतलब ये कि जब पंजाब में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं ना, जब उन्होंने लोगों को आगे हायर करना होता है, तो वो पीपीएससी को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको इतने लोग चाहिए और इस सीट के ऊपर चाहिए। फिर पीपीएससी एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट करता है कि जिसके थ्रू सिलेक्शन करता है लोगों की, और फिर उन डिपार्टमेंट्स तक उन लोगों को देता है। सो एक्चुअल में पे पीपीएससी एक इंडक्शन का प्रोसेस करता है। ठीक है, ये तो हो गया कि पीपीएससी क्या है। वो इंडक्शन का प्रोसेस करता है, एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिसको टैकल करती है। ठीक है, अब हमें ये है कि ना पीपीएससी के डिपार्टमेंट तो बस चल गया। अब अब ये कि ना जो पेपर है ना पीपीएससी का वो क्या होता है, पीपीएससी जो एग्जाम लेती है वो क्या एग्जाम है। अब पीपीएससी एक 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करती है। ठीक है, जिसके टाइम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स। और वो जो होता है उसमें 100 ही एमसीक्यूज होते हैं। जो पीपीएससी का पेपर है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, हर एमसीक्यूज कैरी इक्वल 1 मार्क्स। ठीक है, और जो अब 1 मार्क्स है ना, ये है कि ना पीपीएससी के 100 एमसीक्यूज 100 मार्क्स, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है एफटीएससी और पीपीएससी में। हमें पता नहीं होता, जब मैंने भी पहला पेपर दिया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ना पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, जब एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और स्लाइड का डिफरेंस है कि किस में नेगेटिव मार्किंग होती है, किस में नहीं होती। अगर आपका एक एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है ना पीपीएससी में, आपने एक एमसीक्यू रॉन्ग कर दिया है, मतलब 100 में से आपने 100 ही अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपका एक एमसीक्यू रॉन्ग है, लेकिन आपने उसको मार्क किया हुआ है, तो उसमें 0.25 की रिडक्शन होती है, 0.25 की। लेकिन अगर आपने उसको मार्क मतलब नहीं किया, जैसे आपने छोड़ दिया एमसीक्यू, उसको टिक क्रॉस कुछ भी नहीं किया, तो फिर आपके मार्क्स कट नहीं होते, वो ऐसे ही रहेंगे। और जबकि जो एफपीएससी है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसमें अगर आपके 5 रॉन्ग है तो 95 मार्क्स ही आएंगे, लेकिन जबकि आपके जो पीपीएससी में जब आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 0.25 डिडक्ट हो के आपके मार्क्स और कम हो जाते हैं। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब इनको पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि तो हो गया कि पीपीएससी क्या होता है, और वो जो पीपीएससी एग्जाम क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। ठीक है, अब है कि पीपीएससी के जो एग्जाम है की प्रिपरेशन है ना, उसको हमने एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ना अपने टाइम टेबल पढ़ा करना चाहिए कि ना 3 to 4 मंथ्स तो रिक्वायर होते ही हैं पीपीएससी का कोई भी पेपर करने के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई पेपर क्रैक करना है ना तो आपको 3 to 4 मंथ्स उसको डेडिकेट करना ही करना है। उसके भी एक तरीका होता है कि आप एक टाइम टेबल बना लो कि आपने इतने टाइम में इस पोर्शन को देना है, फिर नेक्स्ट आपका ये है कि आपने इतना टाइम इस पोर्शन को देना है। तो उससे मिक्सअप भी नहीं होता, तरीके से वो तैयारी भी होती जाती है। अब ये ना फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।
अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जीके है वो बड़ी एक वास्ट चीज है, कुछ भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, बहुत कुछ है पढ़ने को। लेकिन ये कि बाज दफा इतना पढ़ के भी होता है कि जब हम पेपर में करने बैठते हैं तो हमें ये भी नहीं आ रहा होता, वो भी नहीं आ रहा होता। उसकी एक वजह होती है कि ना जब हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उनको हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर इतना इतना अंदर डाल दिया होता है अपने के समझ नहीं आ रहा होता कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो उसका आंसर हमें क्यों नहीं आ रहा। हमें होता है कि हमने ये पढ़ा था लेकिन मार्क करते हुए पता नहीं चलता इसके उसका आंसर क्या है। उसका भी ये है कि ना आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। सारी जितनी जो कुछ देता है, जो कोई बुक्स है, पूरी पूरी बुक्स को रट्टा लगाने की या जो बता रहा है वो भी करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो पेपर हो जाता है, पास पेपर इजीली हो जाता है। ठीक है, अब पास पेपर्स, ये पास पेपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। मुझे लगता है कि पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पास पेपर में करने को ना, अब हमने जब कोई कहता है कि मुझे एक आती है इम्तियाज शाहिद की एक बुक है, एडवांस पब्लिशर उनको पब्लिश करते हैं, उसके बुक है, उसमें भी होता है कि ना अक्सर लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ना हमने पास पेपर सारे कर लिए लेकिन पास पेपर में से पेपर नहीं आ रहा। पास पेपर में से पेपर आता है तो इसको, लेकिन इसको करने का तरीका होता है पास पेपर्स को। सबसे पहले ना पास पेपर जब करने चाहिए ना तो आपको चाहिए कि ना जो सबसे मोस्ट रिसेंट पेपर जो अभी हुए हैं ना वो करने चाहिए। जैसे अगर 2023 है ना तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप पास पेपर उठाएं ना तो 2023 से ही स्टार्ट करें, 2023 से स्टार्ट करें। ये नहीं कि आपने 2022 से 2021 से ऐसे ये किया। सबसे जो मोस्ट रिसेंट पेपर्स होते हैं ना, जब इम्तियाज साहब की भी बुक अगर अब आप रिसेंट लें, एडिशन लें, तो उसमें भी जो सबसे पहले पेपर्स हुए होंगे ना इस साल में, जो पेपर्स हुए होते हैं वही होते हैं वो सबसे पहले होंगे। तो उनका भी ये होता है कि पहले आप ना स्टार्ट करो 2023 का करो, सारे जितने हुए हैं, फिर 2022, फिर 2021, 2016 तक इनफ होते हैं पेपर्स करना। 5-6 साल के पुराने जितने पेपर्स आए होते हैं ना उनको कर लो ना तो हो जाता है। ये नहीं कि उठाए 2011 से पेपर करना शुरू किए तो वो वाले तो जाहिर है उसके बाद तक पेपर ट्रेंडिंग भी चेंज हुआ था। 2015 में जाके पीपीएस 2015 या 16 में पेपर ट्रेंड चेंज हुआ है पीपीएससी का। उससे पहले जितने पेपर्स थे ना वो कोई और तरह से थे। अब होता है कि इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा आता है और कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले इंग्लिश नहीं आई। पोर्शन। जी ये ना सो क्या बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब्स आती हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, एंड पे मैं आपको इसका आंसर दूंगी। अच्छा, अब ये तो हो गया कि ना जब पेपर करना है तो कहाँ से शुरू करना है, कौन से ईयर से पेपर करना स्टार्ट करना। अब सेकंड है कि जब हमने पीपीएससी का पेपर, एक पेपर आपने देखा, आपने पहला पेपर उठाया 2023 का, किसी भी डिपार्टमेंट का देख लो उठाया, पहला आपने एमसीक्यू से पढ़ा है ना, तो आपको साथ गूगल को, तो गूगल और जो पास पर है ना उनको तो पैरेलल चलाना होता है। अपनी नोटबुक बनाएं, अपनी नोट्स मेकिंग करें, वो देख कॉपी लेके साथ गूगल, कॉपी और पास पेपर्स, ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप करेंगे ना तो आपने पहले एमसीक्यूज पढ़ा है ना तो उसको गूगल करो फौरन। अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन आया, अभी समझो कि लास्ट पेपर में का हुआ, ईडी का पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि ना रेडियो किसने इन्वेंट किया था, किसने किया था। सबको पता है पास पेपर में लिखा भी हुआ मार्कोनी ने किया था, आपने पढ़ लिया अच्छे से कि मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया था। अब पेपर आप जब पेपर करने बैठे उसमें आ गया कि जो मार्कोनी था वो कहाँ से बिलोंग करता था। अब ये हो गया, आपको को लगेगा कि मैंने तो पास पेपर पढ़ा था और अब पास पेपर वाले पेपर तो नहीं आया। तो उसका क्या होता है कि आपने ये नहीं करना कि जो क्वेश्चन है सारे उसको आप ऐसे मतलब कि वो ही पढ़ते जाओ, उसको गूगल करो कहाँ से है, कब आया था रेडियो, किस ईयर में आया, कहाँ से वो बिलोंग करता है। सारी डायरेक्शंस को कवर करना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज वाला पेपर है तो उसका हर दफा वो क्वेश्चन नहीं आएगा जो पास पेपर में लिखा हुआ है। क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, कभी पूछेंगे कहाँ से करता है, किस ईयर में हुआ, कब हुआ, किधर हुआ, सारी चीजें आपको वर वेयर ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए ये जो पास पेपर करने का ये होता है कि रट्टा नहीं लगाना कि पेपर पढ़ लिया तो आज आप एक पेपर करने बैठे, आपने 10 मिनट में पेपर कर लिया, वो क्वेश्चन उसी टाइम याद हो जाते हैं जैसे जैसे पढ़ रहे होते हो, माइंड में आता जाता है। और लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो हमें इस चीज का पता नहीं, तो ये याद आ रहा होता है मैंने ये चीज पढ़ी। आपको पेपर में बैठ के ये पता चल जाएगा कि ये पढ़ा है मैंने कि रेडियो किसने इन्वेंट किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि रेडियो जिसने इन्वेंट किया था वो कहाँ से बिलोंग करता था। इसके लिए ये है कि आप हर एमसीक्यूज को गूगल करो, उसमें देखो कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कब आया था, किसने आया था, ये सारी डायरेक्शंस कवर ये अपने नोट्स मेकिंग से होती है। और जितना ऐसा करोगे जितना आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। पेपर तो क्लियर चलो फिर भी हो जाएगा लेकिन बाद में
पेपर करने के बाद ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि वो तो हमने ऑब्जेक्टिव तैयारी की होती है, एक रट्टा होता है, एक चीजों को पढ़ा होता है। इसके लिए ये होता है कि आप जितना उसको डीप स्टडी करोगे, आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प होगी, और वैसे ओवरऑल भी आपका पेपर ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ना आपको गूगल करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाती है पास पेपर करने की एक और चीज। अब ठीक है, ये तो हो गया गूगल। और अब थर्ड जो है ना, उसको ये है कि ना आपको थर्ड जो चीज होती है ना, हाँ, टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एमसीक्यूज जब हम कर रहे होते हैं ना, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसमें जो टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं ना, उनको भी गूगल करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब देखो, एक पेपर है 2022 में पेपर आया, उसमें हो सकता है वो कह रही हूँ कि राइस है ना, वो राइस का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा जो चाइना कर, लेट्स सपोज, ये ऐसा है नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। लेट्स सपोज वहां पे क्वेश्चन है कि ना चाइना सबसे ज्यादा इम्पोर्ट कर रही थी 2020 में राइस को, सपोज। ठीक है, अब आपने, आपको तो याद हो गया, आपने याद कर लिया कि राइस को इम्पोर्ट कर रही थी ज्यादा, चाइना कर रहा था। लेकिन जब आपका पेपर आया तो हो सकता है उस टाइम वो इम्पोर्ट ना करता हो, उस टाइम राइस उनकी इम्पोर्ट वो बहुत अच्छी ना हो। ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है ना, बड़ी चीजें होती हैं जो टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं, वेरी करते रहते हैं। आपको पता है करंट अफेयर्स अच्छा तैयार होता है, ये चीजें इतनी नहीं होती, जरूरत नहीं होती इन पे मेहनत करने की। लेकिन जब हम पास्ट पेपर्स कर रहे होते हैं ना, उसमें आके आपको पता होना चाहिए कि ना, ये जो है टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज है, इसको साथ साथ गूगल करना चाहिए कि अब कौन सा है। तब तो ये थी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपको ख्याल करनी चाहिए जब आप पास पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, पास पेपर्स कर रहे होते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको पास करते हुए ये पता होना चाहिए कि आप मोस्ट रीसेंट पेपर से स्टार्ट करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने हर एमसीक्यूज को गूगल करना है, गूगल करके अपने नोट्स में लिखना चाहिए। मैं भी आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी कि मैं कैसे नोट्स प्रिपेयर करती थी, मैं कैसे देखती थी, इसको लिखती कैसे थी, मैंने तैयारी कैसे की थी। लेकिन सबसे पहले कि गूगल पे करना चाहिए, आपको हर एमसीक्यूज की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ये कि जो टाइम डिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं, उनको साथ साथ वहां पे नोट डाउन कर देना चाहिए कि 2023 में ऐसा ही है, क्या वो कंट्री अभी भी उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये तभी था जब ये पेपर हुआ था। ये तीन चीजें हैं जो पास्ट पेपर कर रहा है, अगर वो सिर्फ पास्ट पेपर पे कोई एक्सपेरिमेंट रिलाई कर रहा है, तो इन तीन चीजों को कवर करे। कि पास्ट पेपर में पेपर आता जरूर है, वही चीजें हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमें कवर करनी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि पास्ट पेपर कोई कहता है आता है, कोई कहता है नहीं आता। क्यों आता, ऐसी है ना कि सब देखो, हर दफा उन्होंने एक चीज तो ना पूछ लेनी, उन्होंने हर डायरेक्शन से पूछना है। और आप अच्छी तैयारी करने के लिए आपको हर डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कि पैनिक नहीं करना चाहिए, डोंट फ्रीक आउट के, ये नहीं कि अच्छा मैंने एक महीना बड़ा पढ़ा है, अगला महीना मैंने पढ़ा ही नहीं, कम कम पढ़ा और पेपर में जो, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मांगता है। पीपीएससी का पेपर या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दो, वो कंसिस्टेंसी रिक्वायर करता है। अगर आप उसको इस तरह से लेके चलोगे कि जिसने डे वन से स्टार्ट किया, उसके में 2 या 3 मंथ आप उसको दे दो ना, अगर उस तरह से, उस तरह की हार्ड वर्क करो, उस तरह की कंसिस्टेंसी शो करो, तो पेपर क्रैक हो जाता है। ठीक है, ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी से ये होता है, डिस्कशंस होती हैं, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, हर बंदा कोई ना कोई नई बात बताता है, और जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो जब पेपर में बैठ के हमें बड़ी चीजें याद आ जाती हैं। पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे बैठ के ये बात उसने मुझे बताई थी, ये बात उसने मुझे बताई थी। तो वो डिस्कशंस होती हैं, एमसीक्यूज नए से नए भी आता है, पता भी चलता है। खासतौर पर करंट अफेयर्स में ग्रुप स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये तो होगी कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, और अब नेक्स्ट है कि इसका सिलेबस क्या हो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो है सिलेबस। ठीक है, ये तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि पीपीएससी क्या होता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि पीपीएससी का जो पेपर है वो क्या होगा, वो कैसा एग्जाम है, कितने मार्क्स का है, ड्यूरेशन क्या है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। फिर हमने ये भी देखा कि टिप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके हम पीपीएससी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, तो हमें पता चल के सारी चीजें। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पीपीएससी का हम पेपर दे रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, इस्लामिक, कंप्यूटर। अच्छा, अब ना ये है कि जब आप ना एक बात की कि हाँ,
जो पेपर होता है ना, जो पीपीएससी का पेपर होगा, वो होते हैं दो तरह के पेपर्स होते हैं। एक होता है जनरल पेपर, एक होता है प्रोफेशनल पेपर। अब जो जनरल पेपर होता है ना, वो भी 100 मार्क्स का है, और जो प्रोफेशनल पेपर है वो भी 100 मार्क्स का है। लेकिन जो जनरल पेपर है, उसमें क्या होगा कि 100 मार्क्स के जितने जो एमसीक्यूज आए ना, वो 100 ही मतलब जनरल है। जैसे सपोज 10 पाकिस्तान फर्स्ट के, 10 करंट अफेयर्स के, 10 एविडेंस साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, ऐसे करके पेपर आते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल पेपर होता है, जो स्पेशल पेपर होता है, एक तो जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं वहां डिग्री मेंशन होती है उन पेपर्स में। जैसे अब चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में अभी रिसेंटली सीट्स आई हुई थी, 15 सितंबर उनकी लास्ट डेट थी, उनमें सीट्स आई हुई थी। और उनमें था कि सिर्फ सोशल साइंसेस वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें सोशियोलॉजी इस तरह के आते हैं ना कि सब्जेक्ट्स आ रहे थे, ठीक है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जब वो अप्लाई करेंगे तो इनका पेपर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि वो डिग्री मांगते हैं। उसमें 20 मार्क्स का होता है जनरल पेपर, और 80 मार्क्स होती है स्पेशल पेपर की। ओके। अब ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इनको हम मैं कैसे कवर करवाऊंगी और आपने कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स टू इंग्लिश। इंग्लिश जो है, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, एनालॉजीज, बेसिक ग्रामर। अब इंग्लिश का पोर्शन अपना पेपर ज्यादा आता है। इंग्लिश और मैथ्स, कंप्यूटर, सॉरी मैथ्स नहीं कंप्यूटर, इंग्लिश और कंप्यूटर ना होती है, ज्यादा होती है। पहले इतना पोर्शन नहीं आता था, अब ये पोर्शन ज्यादा आता है। ठीक है। अच्छी इंग्लिश है ना, क्योंकि वैसे भी आजकल आपको पता है इंग्लिश का ट्रेंड है, इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट, हर किसी के बेसिक ग्रामर क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इंग्लिश में जो आ जाती है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट आपका होना चाहिए, एक्टिव पैसिव होना चाहिए, टेंसेस हो, वॉइस हो, एक्टिव पैसिव वॉइसेस हो, वो जो एक ग्रामर होती है। आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज लिविंग। अच्छा, अब ना जो है इंग्लिश का है, वो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें मैं आपको बेसिक ग्रामर से बताऊंगी। हम पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे, उसमें बाकी हम टेंसेस सब कुछ करेंगे। इवन के जो सेंटेंस करेक्शन है, मैं आपको 101 रूल्स दूंगी, सिर्फ वो रूल्स ही पेपर में आते हैं। 101 रूल्स है, मैं आपको वो करवाऊंगी। अगर आप उन रूल्स को कर लेते हो तो 100% वो ही रूल्स आते हैं। जितने मर्जी आप पेपर्स उठा लो, जहाँ से मर्जी कर लो, सिर्फ वही रूल्स आते ही आते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का भी मैं आपको जीआर लिस्ट दूंगी, उनसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। जो आप सेंटेंस करेक्शन है ना, वो सच में मैंने भी पेपर दिया। मैं आपको कहती हूँ 101 रूल्स ऐसे हैं जिनको करने से इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यूज होंगे करेक्शन वाले, वो आके क्लियर हो जाएंगे। 100% मैं कहती हूँ ये बात। ठीक है। और जो बेसिक ग्रामर है वही मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन शुरू करवाऊंगी वहां से पार्ट स्पीच से हम वहां से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपके इंग्लिश के में जो पोर्शन होगा उसमें मार्क्स नहीं कम। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है एवरीडे साइंस। अच्छा, अब एवरीडे साइंस है जिनका बायो बैकग्राउंड होता है ना, साइंस का बैकग्राउंड होता है, उनके लिए वो तो इजी होता है करना। ठीक है, वो तो कर लेते हैं ये वाला पेपर। लेकिन जो बाकी दूसरे हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट से है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग इससे भागते भी हैं, कुछ नहीं भी भागते। लेकिन इसको ना मैं, मेरे पास अपनी नोट्स भी हैं, मेरे पास खुद में सेल्फ मेकिंग नोट्स भी हैं, और बुक्स भी हैं। मैं आपको एवरीडे साइंस के जो अब तक पेपर हुआ है ना, मार्च तक जितने एमसीक्यूज एवरीडे साइंस में आए हुए हैं, मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी। अगर आप उन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो तो आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। अब जैसे आते कैसे एमसीक्यूज है, हमें डेफिशिएंसीज पता होनी चाहिए कि विटामिन कितने हैं, उनकी किस डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होती है। बोन्स कितनी है, बच्चे न्यू बॉर्न बेबी की बोन्स कितनी है, और जो ये बेबी उधर से जो मतलब हम एडल्ट हैं उनकी बोन्स कितनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एटमोसफेयर वो कितनी है, ठीक है, अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, कौन सा प्लैनेट कब है, प्लैनेट में कितने स्टार्स आएंगे, बहुत ये चीजें हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं, वही बात की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ये नहीं कि हमने सारे ही एविडेंस साइंस को कर लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर पोर्शन के, मैं सिर्फ वही कवर करूंगी। ठीक है। अच्छा, नो तो नेक्स्ट आते हैं जीके। जीके जितना कर लो कम, जितना कर लो कम है सच में। जीके में क्या रहता है, ओशंस, रिवर्स, बेस, बंगाल, क्या क्या, सोन, माउंटेन, हिल्स,
इतना कुछ है जीके का करने वाला, किस कंट्री में क्या है, क्या उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसमें कैपिटल कौन है, करेंसी कौन है, उसमें इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इतना कुछ है जीके, और जितना कर लो जीके काम होता है। ठीक है, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाऊंगी विद मैप भी। ठीक है, हम इसमें भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव चीजें करेंगे। हर कंट्री का कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है, हर कंट्री की करेंसी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उसकी सिर्फ करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने सारे कंट्रीज को याद कर लेना, कुछ कंट्रीज होंगे जिनके कैपिटल्स हमें आने चाहिए, उनको हम याद करेंगे। और हमें इम्पोर्टेंट जो लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया, ये चीजें हैं जो हम जीके में कवर करेंगे और यही आती हैं। ऐसे ही होता है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया करूंगी, हम क्यूज भी लेंगे और ये सारा जीके का ही। अच्छा, अब आ जाते हैं मैथ्स। मैथ्स मैथ्स बहुत से लोगों का वीक होता है, मेरा भी वीक है। ठीक है, किसी किसी का मैथ्स अच्छा भी है, लेकिन मोस्ट लोगों का वीक ही होता है। ठीक है, अब मैथ्स में हम ना, मैथ्स बड़ी बेसिक आती है, मैट्रिक की भी ज्यादातर मैट्रिक वाली ही मैथ्स होती है। उसमें अरिथमेटिकल, अलजेब्रा, ब्लड रिलेशंस, ये सारी चीजें हैं, इनको मैं कवर करूंगी, क्वेश्चंस भी दूंगी, इवन कि मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगी जहाँ से पीपीएससी के, एफपीएससी के और जो सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं इस वेबसाइट से, और वाकई वो वहां से क्वेश्चन देते हैं। मेरा अपना सीएसएस का पेपर का भी क्वेश्चन वहां से आया था। ठीक है, मैथ्स का। ओके, अब आ जाते सामत। सामत में भी यही है कि हाँ, जो पाकिस्तान की लाइफ के बारे में पता हो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सब करेंगे। ठीक है, अब ना इधर है, सॉरी मैंने स्लाइड नहीं ऐड की पाकिस्तान अफेयर्स की। मैथ्स सिविल वाकई मैथ्स बड़ा मुश्किल चीज है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे, हम बेसिक चीज करेंगे, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो इंशाल्लाह मैथ्स कवर हो जाएगी, परेशानी हो ना, कर लेना। 3 4 MCQs आते हैं, ज्यादातर 5 या 6 आ जाते हैं, कभी 7 से ज्यादा MCQs नहीं जाते, और वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में ना होती है दो चीजें, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, हम दोनों को कवर करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होंगी, मैं आपको एक हिस्ट्री, एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगी कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके इंडिपेंडेंस वॉर तक क्या हुआ था, कौन कौन से वो आए थे, जिसमें गजनी का दौर आया, गौरी का दौर आया, मुगल का दौर आया, वो सारी चीजें हम उनको भी करेंगे, स्टोरी वाइज करेंगे। इसमें भी हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हर डेट, हर इवेंट, हर कैरेक्टर याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट मैं स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगी, लेकिन याद हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही करेंगे। प्री पार्टीशन का भी कवर करेंगे, पोस्ट पार्टीशन का भी कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, अगर आपको प्रॉपर तरीका, डायरेक्शन मिल जाए तो पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं। मैंने खुद बहुत कम टाइम में तैयारी की थी और मैंने पेपर क्लियर भी किया था। ठीक है, इसलिए इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेपर क्लियर हो जाता है, आ भी जाता है। बस थोड़ा एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है और क्वेश्चन को अच्छे से इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, अगर आपके पास सब कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया पीपीएससी का पेपर क्या होता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है तैयारी करने की, उसको कैसे किया जा सकता है सारा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ या कोई क्वेश्चन का आंसर आपका रहता है, कुछ समझ नहीं आई, तो हमसे पूछ सकते हैं। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी ये मैं आपको मैम अस्मा बता देंगी कि क्लासेस सेशन कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको उनसे, या तो आप मुझे डीएम कर दें और मैं आपको उनसे पूछ के ये टाइमिंग के फीस बता देती हूँ। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, या फिर आप मैम अस्मा से पूछ लें। मैं आपको आपको ना मैम अस्मा से या तो पूछ देती हूँ, जस्ट हमने डाल तो मैं आपको यहाँ अपना नंबर नोट डाउन कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैम अस्मा से पूछ के बता दूँगी। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैम अस्मा से पूछ के रिप्लाई कर दूँगी। ये और कोई क्वेश्चन है आपका? आप मुझे पूछ लें, आपका जो क्वेश्चन मैं आपको उसका आंसर दे दूँ।
एक्चुअली मीटिंग का टाइम शॉर्ट हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लें।